वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज हम प्योबिट के और एडवांस वे में जाएंगे। इसमें हम सीखेंगे सो वैल्यू, यानी हम हमारे पास जो प्योबिट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं उसको हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे यूज करने वाले। ऑल दो हमने पावर एडवांस की एक्सेल एडवांस की बेसिक मॉडरेट और एडवांस सीरीज चालू कर दी है। बेसिक और एडवांस कंप्लीट हो गई है, सॉरी बेसिक और मॉडरेट कंप्लीट हो गई है। एडवांस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एडवांस के अंदर मैंने अभी प्योविट कंप्लीट कर रहा हूँ। प्योविट की 2 से 3 ऑलरेडी सीरीज बन गई हैं, आगे भी अभी बनेंगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी नॉलेज है मुझे, मैं उसे बिल्कुल डीप डाइव करके बता सकूं आपको, आप उसे समझ सको, आप उसे रियल लाइफ में यूज कर सको। और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी हमारी वीडियोस आती हैं, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सी वीडियोस आ रही है। अपना प्यार बनाए रखें। पीओवी बनाते हैं मुझे लगता नहीं है जरूरत है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी हर बार करते हैं। बट ठीक है, मैं एक बार दोबारा करता हूँ। मैं इसे कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए ना भी करूँ तो भी काम चल जाएगा। इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं पीओवी पे क्लिक कर दूंगा और बूम, ये रेडी है। आज हमें सीखना है कि हमारे पास जो भी डिटेल्स हैं हमारे प्योबिट के अंदर, कैसे हम उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, प्योबिट खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि उसे एक वीडियोस में या फिर एक सीरीज में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे वाली वीडियो बनानी पड़ेगी, तब जाके मुझे कवर कर पाऊंगा। और उसमें आप भी उतने मोटिवेट नहीं रहोगे और मैं भी उतने एफिशिएंटली नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है मैं भी कुछ स्किप कर दूं और हो सकता है कुछ ऐसा मिस हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए मैं हर बार ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक कवर करता हुआ चला जाऊँ प्योबिट के अंदर भी। अब ये अगर मैं बात करूँ कि बहुत बेसिक सी बताना चाहूँ तो मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा रीजन है, ठीक है, और ये मेरा उसका वैल्यू है टोटल। अब मेरे पास एक बहुत बेसिक सी प्योबिट बन के आ गई। प्योबिट एक एडवांस है, बहुत पावरफुल वे है किसी भी रिपोर्ट को समराइज करने का। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे और ज्यादा इसके बारे में जानना है और ज्यादा एफिशिएंटली इसे यूज करना है तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको लिया, अब मैं दोबारा एक बार टोटल ले लेता हूँ। अब अगर मुझे इस कॉलम के नेम चेंज करना है तो कैसे कर सकता हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके जो भी लिखना है मुझे उसको कम चेंज कर सकूँ। अगर मुझे जानना है कि ये पूरे टोटल की वैल्यूज क्या है, कितनी परसेंटेज ये कवर कर रही है, तो उसको कैसे हम जान सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम और क्या क्या जान सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसको हम वैसे सोर्स वैल्यू कहते हैं। बाकी लेट्स से कि क्या करते हैं, राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास आएगा शो वैल्यू एज। इसमें मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है। अच्छा, किसी को एक काम कर देंगे ना, एक तरीके नहीं हो सकता। आई मीन एक जगह पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ एक ही रास्ता, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जैसे कि ये। और दूसरा, मैं उस वैल्यूज पे जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ पे शो वैल्यू एज, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही आएगा अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर पाओगे। नो कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल एंड सो ऑन। सेम चीज मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यू एज, नो कैलकुलेशन, ग्रैंड ऑफ टोटल, कॉलम टोटल एंड सो ऑन। करेक्ट। बट जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो हम शॉर्टकट और बहुत इजी वे यूज करेंगे ताकि हम बहुत जल्दी जल्दी कोई भी काम कर पाए। ऐसा ना हम बहुत लंबे रास्ते से जा रहे हैं। हाँ, लंबा रास्ता भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताते चलूं। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे जानना है कि इस टोटल में से सेंट्रल कितना परसेंट स्टोर कर रहा है अपने अंदर, ईस्ट कितना परसेंट, नॉर्थ और वेस्ट, आई मीन कौन कितने कितने परसेंट की वैल्यू कवर कर रहा है, वो जानना है। तो कैसे करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यूज पे जाऊंगा। पहले ऑप्शन आ रहा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, समझ रहे हो। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्रैंड टोटल है उसका ये कितने परसेंटेज होल्ड कर रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे बता रहा है कि मेरे जो प्योबिट बनाई है उसमें से सेंटर जो है वो 48.02% कवर कर रहा है उस 100% में से। ईस्ट 23.02, नॉर्थ 17.14, वेस्ट 11.82। यानी अगर मैं इसको 19,627.88 को 100% मानूं तो 9425.28 हमारा 48.02% वैल्यू है। इतना समझ में आया। लेट्स सी कि अब और दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास। मैं जब इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ, तो ये दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रोज टोटल। अगर मैं कॉलम और रोज की बात कर रहा हूँ तो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कॉलम हमारे ये होते हैं अल्फाबेटिक वाले, और रोज होते हैं हमारी न्यूमेरिक वाले होती हैं। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी चीज को परसेंटेज या रो में जाऊँ, रो तो चलो ठीक है हो जाएगा, बट अगर मैं कॉलम की बात करूंगा, यहाँ पे अगर आपने देखा हो राइट क्लिक करके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो कॉलम के लिए तो मुझे कॉलम की वैल्यू चाहिए, और कॉलम की वैल्यू मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो ये हो नहीं सकता, या फिर ये करेक्ट वे नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए,
मैं लेट्स से यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ। आइटम मैंने यहाँ ले लिया और रीजन मैंने यहाँ ले लिया। यानी अब मेरे पास कॉलम भी अवेलेबल है ऐसे में, ठीक है, ये कॉलम भी अवेलेबल है और ये रोज भी अवेलेबल है। अब अगर मैं बोलूँ कि जो मेरे पास टोटल आ रहा है मैं उसे रखता हूँ अपने पास, जैसे सेंट्रल है, सेंट्रल के अंदर 2 बार आ रहा है, ईस्ट के अंदर 2 बार आ रहा है, नॉर्थ के अंदर 2 बार आ रहा है और वेस्ट के अंदर 2 बार आ रहा है, और उनके ये टोटल ग्रैंड टोटल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब मैं जब इस पे राइट क्लिक करूंगा और शो वैल्यू एज पे जाऊंगा और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पे करूंगा तो अब मुझे पता लगेगा। लेट्स से मैं इसे अभी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। अब आप नोटिस कर रहे हो, कुछ नोटिस कैसे समझाता हूँ आपको। जो ग्रैंड टोटल है ना वो भी आप देखो कितना हो रहा है और ये वाला टोटल देखो कितना हो रहा है। अब इसमें क्या समझाता हूँ, जैसे मैं इस पे राइट सारा सेलेक्ट करूंगा, इधर आप इधर की तरफ देखो ना, जैसे ही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो नोटिस करो यहाँ पे 100% हो गया है। जैसे ही मैं इतने बड़ी रेंज को सिलेक्ट करूंगा वो उसका जो सम आएगा वो ये आएगा। और सेम चीज अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो उसके बाद जो टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैच हो जाएगी इधर, जो कि अभी नहीं हो रही है। अभी बताता हूँ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो वैल्यू सेलेक्ट करी है वो क्या है, वो उसकी वजह से। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं। अब आप ये देखो कि उसने क्या करा, कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल कर दिया। ठीक है, कॉलम वाइज इट मीन्स उसने ये बताया कि अगर 100 वैल्यू इसकी थी तो उसमें से बाइंडर ने कितने परसेंट लिया, डेस्क ने कितने परसेंट लिया और सो ऑन। सेम गोज विथ इसमें से कि ये जो कॉलम मैंने सेलेक्ट करा था, अगर आपको याद हो, मैंने 100 वैल्यूज पे जाके कॉलम की परसेंटेज के बाद डिवाइड बाई कर लिया था कि मुझे कॉलम की परसेंटेज चाहिए टोटल से। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो मेरे पास सेंट्रल के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट जो मैंने बेचे, उसकी ये वैल्यूज थी और उनका टोटल ये था। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस टोटल में से ये बाइंडर सेंट्रल के अंदर कितनी परसेंटेज रखता है, ईस्ट के अंदर कितनी परसेंटेज रखता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सो वैल्यूज एज, और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, जो कॉलम वाइज टोटल है उसके साथ ये कंपेयर करेगा। कितना क्लियर है, यानी जो भी इसकी वैल्यू होगी वो उसको कंपेयर करेगा इसके साथ। अब अगर मुझे ये कॉलम वाइज ना चाहे, ये मुझे रो वाइज चाहिए होगा, तो देखो अब ये यहाँ की बजाय इसके साथ कंपेयर कर रहा होगा। यानी अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो इसमें कितनी वैल्यू कवर कर रहा है वो बता रहा है। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट भी कर लूं, मैं डबल क्लिक कर दिया, मैं सेलेक्ट भी कर लूं, तो देखो यहाँ पे 100% आ गया है, यहाँ पे 100% आ गया। तो यही चीजें जो हमें देखनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब इतना जो है वो क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। हमने क्या क्या देख लिया, वो मैं उसे रिवाइव कर देता हूँ। टोटल ग्रैंड टोटल के साथ कंपेयर करना, कॉलम के लेवल पे कंपेयर करना और रो लेवल पे कंपेयर करना, ये परसेंटेज होगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अभी फिलहाल मैं इसे वो रिमूव कर देता हूँ सारा। रिमूव करने के बाद मैं अब जाता हूँ परसेंटेज ऑफ पे। अब आप ध्यान से देखो तो परसेंटेज ऑफ क्या बता रहा है, और अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो क्या है, बेस्ड ऑन फील्ड, ये बेस्ड ऑन आइटम डेस्क, यानी डेस्क के साथ आप कंपेयर करने वाला है बाकी चीजों को। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो बाइंडर के साथ भी करवा सकता हूँ, पेन के साथ भी करवा सकता हूँ, पेंसिल और पेन सेट, जिस सबके साथ करवा सकता हूँ। मैं ओके करूंगा। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो डेस्क है, क्योंकि हमने डेस्क कलेक्ट किया था, ये 100% ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कंपेयर होने वाली है दूसरों की वैल्यू। समझ में आया? ओके। अब अगर मैं बात करूं तो बाइंडर की इसके साथ क्या कंपैरिजन है, सेंट्रल में बाइंडर अगर मैं डेस्क के साथ कंपेयर करूंगा तो वो 2800, सॉरी 2083 समथिंग कुछ परसेंटेज में जा रहा है। सेम नॉर्थ में वो जा रहा है 85, वेस्ट में जा रहा है 155। ठीक है, तो यानी अगर मैं बात करूँ तो इससे लगभग वो सब ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि भाई इसमें मजा नहीं आया मुझे, तो मैं 100 वैल्यूज में जाऊंगा, दोबारा से सेलेक्ट करूंगा, डेस्क की बजाय मैं बाइंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप नोटिस करो कि बाइंडर की वैल्यू जो है वो हो गई है 100%। क्यों? क्योंकि अब इससे कंपेयर किया जाएगा बाकी। तो बाइंडर अगर 100 रुपए का है तो 4 रुपए का डेस्क बिका है, पेन 10 रुपए का है, पेन सेट 46 रुपए का और पेंसिल 19 रुपए की। ये रुपए में मैंने इसलिए बोला था कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि परसेंटेज है। इसका मतलब यहाँ पे ये था, जो परसेंटेज ऑफ था, जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ 100 वैल्यू पे जा रहा हूँ, तो जो परसेंटेज ऑफ है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हो। पहले ऊपर हमने देखा था, हमने ग्रैंड टोटल के साथ कंपेयर किया, फिर हमने कॉलम लेवल पे कंपेयर किया, फिर हमने रो लेवल पे कंपेयर किया। अब हम चाहते हैं कि जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं अपने, उस कॉलम में से आप किस चीज के साथ कंपेयर करना चाहते हो बाकी वैल्यूज को। जैसे हमारे पास जो आइटम्स हैं, आइटम्स में हमने बाइंडर और डैश के साथ कंपेयर किया बाकी दूसरे आइटम्स को। करेक्ट। अब हम इस पे आते हैं, रो और कॉलम सेम ही है। लेट्स से परसेंटेज टोटल पे जाते हैं। इसमें मतलब चीज वही है, बट अभी बताते हैं, इसको भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि मिस करेंगे। परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल समझने की कोशिश करते हैं पहले, बजाय हम रो और कॉलम पे कूदें। तो
अब अगर आप इसका जस्टिफिकेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्ले अ वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द पेरेंट आइटम वैल्यू ऑफ द बेस फील्ड। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे पेरेंट आइटम की बात कर रहा है वो। अब पेरेंट आइटम की अगर मैं बात करने की समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो लेट्स से कि ये किस रीजन में कौन सा आइटम बिका है। यानी सेंट्रल में मेरे पास ये आइटम थे, ईस्ट में मेरे पास ये आइटम थे। अगर आप नोटिस करोगे ईस्ट में मेरे पास सिर्फ कितने आइटम बचे हैं, 4। सेंट्रल में कितने थे, 5। नॉर्थ में कितने हैं, 5। और वेस्ट में फिर से हो गए 4। तो इसका पेरेंट कौन हुआ, सेंट्रल। और अगर मैं इसकी चाइल्ड की बात करूँ, चाइल्ड कौन सा हुआ, ये हमारा आइटम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास, जैसे मैंने अभी भी इससे पहले भी रिपीट किया, कि किसी भी एक काम को करने के ना एक रास्ता नहीं होता, और भी रास्ते हो सकते हैं। करेक्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इस पे राइट क्लिक करके इस डिस्प्ले पे आऊंगा। डिस्प्ले पे आने के बाद क्लासिक पे जाऊंगा, फिर ओके कर दूंगा, तो भी ये वही हो गया। मैं इसे कंट्रोल जेड मार रहा हूँ। और जब मैं डिजाइन पे जाके, रिपोर्ट लेआउट पे जाके शो इन अ टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूंगा, तो भी वही हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा पेरेंट बन गया, ये हमारा चाइल्ड बन गया। मतलब पेरेंट हमारा रीजन हो गया और चाइल्ड हमारे आइटम वाला कॉलम हो गया। अब मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, शो वैल्यू पे जा रहा हूँ। इसमें देखो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो अब मुझे किस लेवल पे परसेंटेज करना है वो बताएगा ये। तो मैं रीजन पे अगर मैं करूंगा तो ओके कर दूंगा, तो ये बता रहा है कि रीजन को भी 100% मान रहा है और उसके अंदर की वैल्यू ये है, इतने परसेंटेज है। ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जितने भी सारे रीजन है वो सब 100% हो गए। क्यों? क्योंकि रीजन को वो 100 मान रहा है और उसके अंदर जो सेल हुई है और जिस भी प्रोडक्ट की हुई है वो उसके अंदर वो डिवाइड करते रहे कि अगर ईस्ट के अंदर 100 रुपए की सेल हुई है तो उस 100 रुपए में से बाइंडर की जो वैल्यू है वो 57% है, पेन की 23% है, पेन सेट की 12% है, पेंसिल की 8.5% है। ठीक है। सेम गोज विद, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, शो एज करूंगा, पेरेंट की जगह मैं दोबारा पेरेंट लेता हूँ, तो रीजन की जगह मैं आइटम को सिलेक्ट करके और ओके कर दूं, तो आप नोटिस करो वो आइटम को आइटम ही ले रहा है, तो उससे उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि सेंट्रल के अंदर बाइंडर एक ही बार आ रहा है। नोटिस कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि 2 बार आ रहा है। करेक्ट। तो आइटम लेवल पे जाने के बाद वो सबको सेम कंसिडर कर रहा है, बट ये हमें नहीं चाहिए तो हम उसे इग्नोर करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन दो पेरेंट्स की, या सॉरी ऑप्शन की, तो कैसे होगा देखते हैं। परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। अब वो क्या कर रहा है, रो वाइज सेलेक्ट कर रहा है। अब क्या कर रहा है इसने, पेरेंट ये था, जो भी हमारी वैल्यूज है उसमें उसने डिवाइड कर दी। क्यों, कैसे, ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब आप, मैंने कंट्रोल की बटन दबा रहा हूँ और जितने भी मेरे पास ग्रैंड टोटल आए हैं मैं उसे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ पर देखो 100% आ गई है वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखे हैं, हाईलाइट जो दिख रहे होंगे आपको, ये 48, 23, 17, 11, इन सबको सम करने के बाद 100 आ रहा है। यानी ये जो वैल्यू है इन सब की वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू होगी। अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स एज्यूम कि 100 रुपए तो सबका है, यानी जितनी भी इसकी वैल्यू है हम उसको 100% मान लेते हैं। सेम सेंटर की जितनी वैल्यू है उसको हम 100% मान लेते हैं, बट यहाँ पे उसको डिसएग्रीगेट कर देंगे और जो ग्रैंड टोटल सेंटर का आ रहा है वो ओवरऑल का परसेंटेज आ रहा है। ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं शो वैल्यू में जाके कॉलम पे जाऊंगा तो ये ब्लैंक हो गया क्योंकि हमारे पास कॉलम नहीं है। लेट्स से कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है क्या, डेट से काम चलेगा हमारा, चल तो जाएगा पर मजा नहीं है। लेट्स सी, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं यार, डेट में मजा नहीं आ रहा। यूनिट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर डेट, यूनिट से आएगा। यूजन ही ले लूंगा दोबारा, इतना अच्छे से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। लेट्स शो वैल्यू, कॉलम का परसेंटेज पेरेंट के साथ। ओके, ठीक है, ये काम कर रहा है जिस वे में होना चाहिए। अब आप नोटिस करो कि इसकी वैल्यू 48 है, बट इन सब की वैल्यू 100% है। अब अगर मैं सेंट्रल की वैल्यू को, जो भी टोटल आ रहा है, लेट्स से कि ये सेंट्रल को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कंपेयर किसके साथ कर रहा है, कॉलम के साथ कर रहा है, ना कि अब ये रो वाइज कर रहा है। तो कंपेयर हमारा कॉलम कैसे जाएगा, ए बी सी डी, ये कॉलम हो गए हमारे। यानी हम सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट आपस में कंपेयर करेंगे, इन सबका जो सम आना चाहिए वो कितना आएगा, 100%, जो कि आ रहा है। अब इन सबके सम का सेंटर कितना परसेंट कम कवर कर रहा है, बाइंडर वाला पोर्शन 54%। बाइंडर ईस्ट में कितना कवर कर रहा है, 26%। और नॉर्थ में 57, 5.78%। और वेस्ट में 13.36%। यानी अगर मैं इसको, इस रिपोर्ट से ये जानना चाहूँ कि जो हमारे बाइंडर हैं वो किस किस रीजन में कितने कितने परसेंट अपना भागीदारी है, यानी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा और हम फिर हम उस जगह पे काम कर पाएंगे, या फिर हमारी टीम उस जगह पे काम कर पाएगी जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि नॉर्थ एरिया में हम फिर बैंडो को ज्यादा पुश करेंगे, या तो स्कीम निकालेंगे या कोई ऑफर देंगे, जो भी करेंगे। मतलब ये जस्ट डाटा है तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ, शो वैल्यू पे जाऊं, हमने पेरेंट कवर कर लिए और ऊपर के सारे कवर कर लिए। अब आते हैं डिफरेंट फ्रॉम और परसेंटेज फ्रॉम। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, अभी मैं इसको रीजन को हटा देता हूँ, आइटम को लग रहने देता हूँ ताकि उससे पता लगता रहे। और यहाँ पे जाता हूँ, वैल्यूज पे जाऊंगा, शो वैल्यूज, और नो कैलकुलेटेड करेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। हमारी जो रियल वैल्यूज है वो सामने आ गई हैं। ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, शो वैल्यूज पे क्लिक करूंगा। अब बात करते हैं डिफरेंस। हमें डिफरेंस फ्रॉम पे क्लिक करूँ तो ये बोलेगा कि आपने जो कॉलम सेलेक्ट कर रखा है वो आइटम है फिलहाल के तौर पे, क्योंकि बेस कॉलम एक ही आ रहा है, क्योंकि हमने कॉलम एक ही सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम दो कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो दो आते हैं। लेट्स से मैं अभी इसमें रीजन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से ये मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसमें जाके दोबारा जाऊंगा, वैल्यूज पे रखना है हमेशा। ठीक है, शो वैल्यू पे और डिफरेंट फ्रॉम देखूंगा, तो देखो मेरे पास दो आइटम दो आ रहे हैं बेस फील्ड। या तो मैं सेंट्रल बेस पे काम कर सकता हूँ या फिर रीजन लेवल पे काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको इजी समझाने के लिए इसको कैंसिल करके कोई भी एक आइटम हटा दूंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है अभी। मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यूज पे जाऊंगा और डिफरेंट देखूंगा। अब मुझे देखना है कि कौन सी का डिफरेंस कितना है। इट मीन्स अगर मैं जिस भी, मेरे पास जो भी कॉलम सिलेक्टेड है उसमें से जो एक वैल्यू है, उस एक वैल्यू को कंपेयर करूंगा मैं बाकी दूसरी वैल्यूज के साथ। इस एग्जांपल में अगर मैं आपको लेके चलूं, मेरे पास जो वैल्यूज है वो है हमारे रीजन, सॉरी जो कॉलम है, और उस कॉलम की जो वैल्यूज आ रही है वो ये है सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ ईस्ट को ही बाकी सबके साथ कंपेयर करूं। करेक्ट, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम, तो मैंने ईस्ट बोले तो ईसी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल और ओके कर देता हूँ। ईस्ट आपस में अगर कंपेयर भी होगा तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू दोबारा लाने की कोशिश करूँ तो आपको अब थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अब अगर मैं 4518.98 को खुद के साथ ही माइनस करवा दूं तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ब्लैंक आ गया। अब ईस्ट की वैल्यू में सेंट्रल से अगर करवाऊंगा कंपेयर, तो मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 4096.03। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 9425 है और इसकी वैल्यू 4518 है। ऑब्वियस है कि हमें सेंट्रल ज्यादा बड़ा मिलेगा, तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। अब अगर मुझे वैल्यू मैंने ईस्ट के साथ कंपेयर किया तो बाकी दो के साथ भी कंपेयर करूंगा। तो मैंने ईस्ट के साथ तो ईस्ट को सेंट्रल से तो कर दिया, बट ईस्ट को नॉर्थ और वेस्ट से याद रह गया, तो वो कंपेयर करता हूँ। तो मेरी वैल्यू है 5118 और अगली की वैल्यू है 3364। तो कितने का फर्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ की वैल्यू कम है। और कितना नेगेटिव है, 1154.64, जो अमाउंट कह लो, सम कह लो, पैसे कह लो, जो मर्जी कह लो, वो वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सेम गोज विद ईस्ट वर्सेस वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के साथ भी कंपेयर करने पे कितना फर्क आ रहा है, 2199.7 का फर्क आ रहा है। अब इतना समझना है हमें कि जो अभी ये वैल्यूज में आ रहा है इसको अगर मैं परसेंटेज में करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यूज, और वही परसेंटेज डिफरेंट करूंगा। अगेन मैं ईस्ट ले लूंगा और ओके कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास जीरो आया था तो जीरो रह जाएगा। परसेंटेज में हमारे ये से कितना ज्यादा है, 8.57% ज्यादा है, क्योंकि 100% तो खुद ही है, तो इससे इतना ज्यादा है। ये 25% कम है, ये 48% कम है। अब अगर मैंने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस परसेंट देख लिया, तो अब रनिंग टोटल देखते हैं। सेम गोज विद रनिंग परसेंटेज जाएगा। अब रनिंग परसेंटेज होता क्या है या फिर रनिंग टोटल क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को ये पता है कि रनिंग टोटल क्या है और कैसे काम करता है, वो वेल एंड गुड है। नहीं पता तो एक तरीका है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रनिंग टोटल। अच्छा, मैच किसने देखा है, मतलब क्रिकेट मैच कह लो या कोई सा भी मैच कह लो, उसमें हमें कैसे पता लगता है। अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूँ तो बहुत कॉमन है। तो लेट से हमारा पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा ओवर, छठा ओवर, ये 6 ओवर का मैच है। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ कि इतने ओवर का मैच है और एक ओवर में कितने रन पड़े, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि रन पूरे ओवर में जीरो पड़ सकता है, और मैं पर जीरो नहीं लूंगा, वन लूंगा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। और मैक्सिमम एक ओवर के अंदर कितने रन पड़ सकते हैं। हर बॉल पे छक्का भी लगाऊंगा तो भी 66 रन पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरा लॉजिकल है, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। तो मैं उसे ड्रैग करूंगा और इससे कर दूंगा पेस्ट वैल्यू, कैसे, कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी वी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ
कि टोटल हमारे पास 6 ओवर के बाद कितनी वैल्यू आई। टोटल 6 ओवर के बाद हमारे पास जो रन आए वो कितने हुए, 94 रन हो गए हमारे पास टोटल। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सेकंड ओवर तक, मेक श्योर सेकंड ओवर में नहीं बोल रहा हूं मैं, सेकंड ओवर तक, जिसमें तक का मतलब हुआ एक भी इन्वॉल्व होगा और दो भी इन्वॉल्व होगा। और अगर मैं सेकंड ओवर में बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड की बात हो रही है। तो सेकंड ओवर तक का मतलब हुआ ओवर 1 और ओवर 2, इन दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे। तो कैसे होगा, मैं अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 26, मैं यहाँ पे 26 लिखूंगा, ऐसा करता चला जाऊंगा। अब थर्ड ओवर तक कितना हो गया, 38। फोर्थ ओवर तक कितने हुए, 51। फिफ्थ ओवर तक कितने हुए, 58। पूरे सिक्स ओवर में कितने हुए, 94। अब पहले ओवर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी जो कि 8 है, तो वो सेम हो गई, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने मैनुअली कर दिया रनिंग टोटल वाला गेम। अगर मैं इसको बड़े लेवल पे लेके जाऊं, मेरे पास मान लो लाख तो नहीं बोल रहा, लेट्स से कि कुछ हजार रोज हैं। अब मैं उसमें अगर ऐसे करने बैठूंगा तो मेरा तो होएगा, हम फिर उस वे में नहीं चले, या फिर हम उस पाथ में नहीं चले जिसमें हमें ऑटोमेशन और एफिशिएंसी के साथ काम करना है। ठीक है, तो अगर हमें ऑटोमेशन, एफिशिएंसी, एडवांस लेवल पे काम करना है तो वो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इजिकल टू लूंगा, सम का फंक्शन यूज करूंगा। हाँ, तो रनिंग टोटल कैसे करेंगे हम, रनिंग टोटल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें, या तो मैनुअली कर सकते हैं या फिर हम इस वे में कर सकते हैं। इस वे में कैसे, मैं इजिकल टू सम लूंगा, टैब, उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगा जिस रेंज को मुझे करवाना है। ठीक है, और जो मेरी पहला आपको दिख रहा होगा, नोटिस करोगे आप, E12 और E17, तो E12 जो मेरा पोर्शन है इसे मैं F4 के साथ फ्रीज कर दूंगा, और जो E17 है इसको मैं E17 ना रखे E12 ही कर दूंगा, क्योंकि मैंने जहां शुरू किया वहीं से हम करना चाहता हूँ। और मैं एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे 8 आ गया, और जैसे जैसे मैं इसे ड्रैग करते चले जाऊंगा मेरे को फाइनल वैल्यू प्लस होती हुई मिलती चली जाएगी। 26, 38, 51, 58, 94, ऐसे करते करते सारी वैल्यूज मिल गई। तो ये हो गया हमारा रनिंग टोटल। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूं तो इसके बाद मुझे क्या रनिंग टोटल मिल रहा है। अगर मैं इस पहले वाली वैल्यू को हटा दूं क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, यहाँ जाऊंगा, शो वैल्यू रनिंग टोटल बाय रीजन ही कर दिया, ये इसका रनिंग टोटल हो गया। अब इसको समझाने के लिए आपको दोबारा मैं उसकी वैल्यू देता हूँ। अब आप नोटिस करोगे जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 39426। आप ना इधर देखते रहना, इनकी जो वैल्यूज आएगी ना वो इस तरफ आएगी। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, वो सॉरी 13944.26 आ गया, जो कि ये पे मैच हो रहा है। सेम अगर मैं इस पूरे तीन की वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, 17308 जो कि यहाँ मैच हो गया। अगर मैं ओ सर्व कर दूंगा, 19627.88 जो कि यहाँ, वहां और इस तरफ हर जगह मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रनिंग टोटल। रनिंग टोटल ऐसे काम करता है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ सब कुछ, और राइट क्लिक करके देखता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। रनिंग टोटल सेम को परसेंटेज के साथ कर देंगे हम, तो आपको हो जाएगा जो उसने परसेंटेज बता दी कि आपका रनिंग टोटल ये है और उस रनिंग टोटल की परसेंटेज ये है, और रनिंग टोटल की एक्चुअल वैल्यू ये थी। कुछ नहीं, ये जो रनिंग टोटल, रनिंग डिफरेंस का परसेंटेज आया ना, ये बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने की वैल्यू है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर मैं इन सबको हटा दूं और यहाँ पे राइट क्लिक करके दोबारा से नो कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि हम उस रियल वैल्यू पे आ जाए, और ये आ गए। अब अगर मैं बात करूँ तो अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रैंक स्मॉल टू लार्ज, और अगला है रैंक लार्ज टू स्मॉलेस्ट। ये इसका लास्ट पॉइंट है, इंडेक्स का हमें भी करने की जरूरत है नहीं। बाकी अगर मैं टाइम मिला तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा इसी में, इसी क्लास में, अदरवाइज फिर देखते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी लंबी मैं करना नहीं चाहता, हर किसी को अच्छे से समझाना चाहता हूँ टॉपिक को। किसी भी टॉपिक को कवर करो तो अच्छे से करो ताकि हम उसे डीप नॉलेज में समझ सकें। ऐसा ना हो कि मैं उसकी वीडियो तो देख रहा हूँ बट मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो वैल्यूज है, मैं इसको एक बार और लेता हूँ, अभी बस वैल्यूज मुझे पता रहे। जिस भी कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा उसी कॉलम की वैल्यू सारी चेंज होंगी हमेशा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, शो वैल्यूज एंड मैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज कर देता हूँ रीजन के वाइज में। तो मुझे बता रहा है कि, और मैं एक बार ना दोबारा और लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ लार्ज टू स्मॉल। अब आप नोटिस करो ये मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने किया है लार्ज टू स्मॉल, इसमें किया मैंने स्मॉल टू लार्ज। तो जो 1 है वो दिखा रहा है सबसे कम यहाँ पे, और जो यहाँ पे 1 है वो दिखा रहा है सबसे ज्यादा। ऐसी वाइस वर्सा, 4 दिखा रहा है सबसे ज्यादा और इधर का 4 दिखा रहा है सबसे कम, यानी यहाँ पे हो गया स्मॉल टू लार्ज और यहाँ पे हो गया लार्ज टू स्मॉल। यही है उन दोनों का फंडा और कुछ नहीं है, ये दोनों चीजें सेम ही हो गई। अब अगर मैं बात करूँ इंडेक्स की, तो लेट्स से इंडेक्स में इस पे नंबरिंग लगा दी, और अगर मैं इस पे जाऊँ दोबारा कर दूं इंडेक्स, तो इंडेक्सिंग कर देगा यहाँ पे भी। राइट क्लिक, जो वैल्यूज थी उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इंडेक्स कर देगा, उसने यहाँ भी कर दिया। आज फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर लो। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए चलना। हम आगे वाले आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।